हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां के मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। चाहे पीसीबी डिज़ाइनिंग है, एम्बेडेड है, आईओटी है और आपके इंजीनियरिंग में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मॉसफेट के बारे में। आज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉसफेट के बारे में बात करेंगे। मॉसफेट में तो घुस नहीं पाएंगे क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा अबाउट द मॉसफेट। क्योंकि ये कंप्लीट डिपेंड करेगा कि मैं आगे जो आने वाले टाइम में मॉसफेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उस पर आपका रिस्पांस कैसा आता है। अगर आपका रिस्पांस बेस्ट होगा, आप वीडियोस को देखोगे, पूरे वीडियोस को देखोगे, कमेंट करोगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे आगे प्रोसीड करना है या नहीं है इन द फील्ड ऑफ मॉसफेट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में है। लाइक अगर बात करता हूँ तो मॉसफेट है, CMOS है, BiCMOS है, पावर सप्लाई में LDO है, आपके पास स्विच मोड रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा आता है। तो सब चीज़ डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस के ऊपर। तो अच्छा अगर आप रिस्पांस करोगे, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बहुत अच्छे बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करेंगे अबाउट द सबसे पहले हम अपना हेडिंग देंगे जो कि है मॉसफेट। आज के वीडियो में बेसिक मैं मॉसफेट शुरू ही नहीं करूंगा। आज के वीडियो में बेसिक में मॉसफेट को स्टार्ट ही नहीं करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं वो फाउंडेशंस के बारे में बात करूँगा आपको कि एक्चुअल मॉसफेट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मॉसफेट कैसे काम करता है ना। हम बेसिक इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, बेसिक इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल वाई द मॉसफेट इज़ नेम्ड एज अ मॉसफेट, क्यों आखिर मॉसफेट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से कहने का मतलब होता है कि 11th-12th या इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से हम देख रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इवैल्यूएशन हुआ, जो मार्केट में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो स्टार्ट होती है आपका बेसिक कहाँ से। तो बेसिक स्टार्ट होती है द कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। सो आपको पता है कि बेसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होता है। तो बेसिक सेमीकंडक्टर आप बेसिकली आपके दो तरह से कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है बेसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं फंडामेंटली। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, what is the meaning of a pure semiconductor? Just I am talking about a silicon, just I am talking about the germanium. These are the pure semiconductor. If I am talking about the extrinsic semiconductors, extrinsic semiconductor क्या होता है बेसिक? extrinsic semiconductor होता है बेसिक impure semiconductor. So what is the basic difference between pure semiconductor and impure semiconductor? कि जब हम बात करते हैं तो impure हो गया आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बट जब हम बात करेंगे कंप्लीट अबाउट द impure semiconductor, तो impure semiconductor जो होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डोपिंग। What is a doping? So डोपिंग का मतलब क्या होता है बेसिक? तो डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है या पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में हम केवल और केवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डील करते हैं। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो जस्ट अबाउट द PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड, अगर PN जंक्शन डायोड की बात करता हूं तो PN जंक्शन डायोड में क्या होंगे बेसिक। अगर मैं केवल बात करता हूँ PN जंक्शन डायोड के बारे में, तो PN जंक्शन डायोड क्या होता है बेसिक। तो PN जंक्शन में आपके पास P होंगे, N होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलिकॉन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके उसे हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स अप्लाई करके उसे जस्ट हम एक स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर तो बिहेव ही नहीं करेगा। प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में या जर्मेनियम में, तो ये एक्चुअल बिहेव ही नहीं करेगा एक तरह से जब आप इसे वोल्टेज दोगे। तो हमेशा वोल्टेज जो तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो PN जंक्शन डायोड में क्या होता है बेसिक, इसके पास होल्स होते हैं, इसके पास होल्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब आप इसे पावर सप्लाई यहाँ से देते हो तो क्या होगा बेसिक, जब आप इसे पावर सप्लाई अप्लाई करोगे तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा बेसिक, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, आपके अट्रैक्शन होगा, और ये नेगेटिव मिलके क्या होगा, ये इस साइड अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में आपका डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। सो ड्यू टू दैट रीजन करंट विल नॉट फ्लो इन दिस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर इस सर्किट को, अगर यहाँ से, अगर इसकी पोलैरिटी को मैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अब इस पर डिपेंड करेगा। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करेगा बेसिक, रिपल्सन क्रिएट करेगा, और रिपल्सन होगा तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, ये इधर से निगेटिव इधर फोर्स करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव इधर फोर्स करेगा, तो डिप्लीशन रीजन काफ़ी कम होगा, और जब डिप्लीशन रीजन कम होगा तो बाय डिफॉल्ट सी बात है करंट विल स्टार्ट द मूविंग। सो ये बेसिक कंसेप्ट होता है अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड। बट हम पीएन जंक्शन डायोड की बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वो है मॉसफेट। ठीक है, बट मॉसफेट को भी मैं शुरू ही नहीं करूँगा, अभी मॉसफेट को शुरू करने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने बात जो बताई आपको वो कॉन्सेप्ट था आपका क्या बेसिक, तो बेसिक अभी जो मैंने बात की वो था आपका पीएन जंक्शन डायोड, जिसका काम केवल और केवल क्या था, स्विचिंग करना। जिसका काम केवल था टू परफॉर्म द स्विचिंग। इसके बाद आया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है स्विचिंग होने में, सो ड्यू टू दैट रीज़न इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो आया BJT। दिस इज़ कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का भी काम क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका स्विचिंग। यहाँ से हम हाई स्पीड स्विचिंग कराने के लिए सक्षम हो गए। तो स्विचिंग एंड उसके बाद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर करके हमने जो डिज़ाइन किया वो डिज़ाइन किया एम्पलीफायर। ठीक है, हमने क्या डिज़ाइन किया, एम्पलीफायर। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन जो आया, इसके बाद BJT के बाद स्टार्ट हुआ हमारा बेसिक, दैट इज़ कॉल्ड FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जिसके बाद हमने क्या किया कि फील्ड क्रिएट किया। फील्ड मतलब क्या होता है बेसिक, फील्ड मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब क्या हुआ बेसिक, इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम एक स्टेट को चेंज कर रहे हैं, हम एक ऐसा सर्टेन वोल्टेज, एक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे जिसको कि सर्टेन चेंज करके हमने क्या किया, एक फील्ड क्रिएट किया। इसके बाद जो मार्केट में आया वो आया आपका JFET। इसके बाद हमने जंक्शन फील्ड, अब देखो पीएन जंक्शन डायोड से स्विचिंग कराया, फिर हमने एक एम्पलीफायर बनाया, अब इसी में मॉडिफाई किया। अब बेसिक एम्पलीफायर से हमने FET बनाया जो कि फील्ड लेके आया, फिर हमने जंक्शन का काम किया जो कि बेसिक जंक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जंक्शन के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें, ये सब बहुत चीज़ें हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं, बट हाँ बेसिक रूट यही है आपके, यही कॉन्सेप्ट है डायोड पीएन जंक्शन के। इसके बाद जो आपका आया JFET के बाद, उसके बाद आपका आया बेसिक मॉसफेट। सो हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द मॉसफेट कि व्हाट इज़ अ मॉसफेट। सो हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉसफेट, क्योंकि सारे में BJT के बाद से स्टार्ट हुआ आपका एम्पलीफायर एंड स्विचिंग, ANS दोनों चीज़ें क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो फास्ट स्विचिंग के लिए आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द 90% जो गैजेट्स हैं आपके मोबाइल फ़ोन हो गए या आपके जो लैपटॉप है, मदरबोर्ड है, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो, रैम यूज़ कर रहे हो, SD कार्ड यूज़ करते हो, हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, SSD यूज़ कर रहे हो, आपके फिर बोलूँ तो वीडियो प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर, ये सारी चीज़ें जो काम करती हैं, इसका बेसिक रूट है दैट इज़ अ मॉसफेट। क्यों? क्योंकि मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, बात करेंगे आगे चल के जब इसके पूरे एनालिसिस करेंगे, इन्हांसमेंट डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उस वोल्टेज पे क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई स्टार्ट कर देता है। तो लॉजिक लेवल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉजिक लेवल क्या होता है। बेसिक 0 से अगर हम बात करेंगे तो 1.7 तक जो आपका होता है वोल्टेज, अगर 0.0 से लेकर 0.1.7 तक है तो वो लॉजिक लो होगा। उसके बाद
1.8 से लेके 2.3 2.4 अब ये इस तरह से रेंज होते हैं बेसिक। उस रेंज में वो कोई भी स्टेट में नहीं रहेगा, ना हाई में रहेगा ना लो में रहेगा। और उसी तरह से अगर 2.5 से अगर कंसीडर करूँ, अगर हाई हो गया 3.3 वोल्ट से या 3.6 वोल्ट तक, तो वो बेसिक क्या हो गया आपका, वो लॉजिक हाई हो गया। ठीक है, तो इतना आप समझो कि 1.0 से लेके 1.7 तक भी वोल्टेज लेवल आपका क्या है, लो है। मतलब 0 से 1.7 वोल्ट तक भी क्या कंसीडर हो रहा है, ग्राउंड कंसीडर हो रहा है। तो डिजिटल सर्किट पढ़ते हैं हम, या फिर जब डिजिटली हम बात करते हैं लॉजिक सिग्नल्स के बारे में, लॉजिक डिज़ाइन के बारे में, तो नॉर्मल यहाँ पे ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता है कि 0 वोल्ट होगा। ग्राउंड का मतलब हो सकता है 1.1 वोल्ट हो, 1.4 वोल्ट भी ग्राउंड कंसीडर होता है। इसलिए डिजिटल ग्राउंड और एनालॉग ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जब हम आप आगे चल के जब मैं पीसीबी डिजाइनिंग की वीडियो बनाऊंगा, अभी थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैं रोका हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मॉसफेट। ठीक है, तो मॉसफेट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो मॉसफेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझो व्हाट इज अ मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉसफेट। सो व्हाट इज द मॉसफेट। सो मॉसफेट का मतलब होता है बेसिक मेटल ऑक्साइड, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में मैंने बात किया यहाँ पे, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर। ये बेसिक हो क्या रहा है, तो देखो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज एन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जो चीज़ आप एफईटी में पढ़ते हो बेसिक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एफईटी में जो पढ़ते हो। और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या है बेसिक, ये एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, ये क्या है बेसिक, आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक कि ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है ये, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या हुआ बेसिक, जो एफईटी है कि किस तरह से फील्ड करेगा क्रिएट। मतलब क्या है एफईटी बेसिक, ये आपका जो है, ये है ऑपरेशन, कि किस तरह से एफईटी काम करने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी में ये बेसिक मॉसफेट डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज योर मॉस, अनदर वन इज योर एफईटी, यानी स्ट्रक्चर प्लस ऑपरेशंस। जब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो ये बनता है मॉसफेट। यानी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इसके ऑपरेशंस को समझेंगे कि किस तरह से कर रहा है काम, और इन दोनों को ही मिला के बनता है वर्किंग। जो इसका पूरा का कंप्लीट डिज़ाइन बनता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ एन मॉसफेट। ठीक है, तो अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, लेकर के चलूंगा, दैट इज अबाउट द कैपेसिटर। दैट इज अबाउट द कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर आपको समझाऊंगा तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, कैपेसिटर अभी समझाऊंगा तो आपको समझ आएंगे। व्हाट इज अ कैपेसिटर, कैपेसिटर होता क्या है बेसिक। तो कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, व्हाट इज अ कैपेसिटर। सो अ कैपेसिटर इज एन अ पैसिव एलिमेंट व्हिच कैन स्टोर द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा उसके पास चार्ज होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो अगर आप स्ट्रक्चर अगर बेसिक पढ़ते हो तो लेट से कि ये है हमारा एक बेसिक मेटल, ये क्या है हमारा बेसिक, ये है हमारा मेटल। ठीक है, ये मेटल है। बेसिक कैपेसिटर होता क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, नाउ दिस इज अ मेटल वन। ठीक है, एक और मैं अगर बोलूं, दिस इज योर मेटल टू, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मेटल टू। ठीक है, दिस इज योर मेटल टू। अब इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है डाइलेक्ट्रिक। क्या है यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। क्या हो सकता है डाइलेक्ट्रिक, एयर हो सकता है, सेरामिक हो सकता है, कोई वुड हो सकता है, बेसिक एक इंसुलेटर है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो बीच में डाइलेक्ट्रिक हुआ, अभी ये प्रॉपर काम नहीं करना शुरू हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों मेटल प्लेट के, अगर मैं यहाँ से दोनों मेटल प्लेट के बीच में से अगर एक में पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई कर दूँ,
क्या होगा अभी अभी देखो, जस्ट क्या किया मैं, एक यहाँ से सप्लाई स्टार लगा दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ वोल्टेज V प्लस माइनस, ठीक है। एज वी नो दैट कि जो मेटल होता है, मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं, बेसिक अगर हम बात करते हैं एटम के अंदर, तो एटम के अंदर क्या होता है आपका, मेटल के किसी एटम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन इज हाईली चार्ज विद नेगेटिव एंड प्रोटॉन इज हाईली चार्ज विद पॉजिटिव, ठीक है। तो एटम के अंदर दोनों चीजें होती है। अभी कुछ मत समझो, अभी जस्ट हम इस मेटल के बारे में बात करेंगे, अभी कुछ भी आप मत समझो एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे, एटम यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, एक एटम के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें हैं, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ठीक है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। गॉट माई पॉइंट। अब देखो होगा क्या इस एटम के पास भी सेम स्टेट है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। अब होगा क्या बेसिक, तो ये है पॉजिटिव, अभी मैंने देखो सोर्स कैसे अप्लाई किया, अब ये है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बेसिक, ये है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो होगा क्या बेसिक, ये पॉजिटिव, अब आप मेरे को ये बताओ कि पॉजिटिव और एंड पॉजिटिव क्या होता है। तो सेम पोलैरिटी अगर होगा, सेम जेंडर होगा, सेम पोलैरिटी होगा, तो ये क्या करेगा बेसिक, रिपल करेगा, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन होगा, मान लो प्लस है एंड माइनस है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ बेसिक, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव यहां से क्या किया मैंने, अप्लाई कर दिया। अब पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये मुझे बताओ, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या निगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये निगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो निगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव कहाँ जाएगा, तो निगेटिव ऊपर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट होंगे, बेसिक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होंगे, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होंगे। तो इसके पास क्या होगा बेसिक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्या हो गया देखो, यहाँ से इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन क्या था यहाँ पे, अब जो इलेक्ट्रॉन था वो कम गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, सपोज करो कि अगर मैं ज़्यादा नहीं, मैं 1 वोल्ट का अगर सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बार इलेक्ट्रॉन गया, 2 वोल्ट का अप्लाई करूँगा तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, 3 वोल्ट का करूँगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बट कितना करेगा इलेक्ट्रॉन, हर चीज़ का तो एक लिमिट होता है, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। सपोज करो कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, सपोज करो आई हैव 1000 रुपीज़, तो मैं किसी को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक मैं किसी को दे सकता हूँ या कुछ परचेस कर सकता हूँ। क्या 1000 से ज़्यादा मैं परचेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो क्या मेरे पास 1000 की एक लिमिट है, तो उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन की भी एक लिमिट है। तो सपोज करो वोल्टेज में बढ़ाते गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता चला गया, तो एट द एंड इसके पास क्या बचा, एट द एंड इसके पास क्या बचा, एट द एंड इसके पास क्या बचा, तो एट द एंड इसके पास बचा, वो बचा आपका केवल और केवल पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात को, तो पॉजिटिव मेरा बचा, ठीक है, एट द एंड क्या बचा, पॉजिटिव बचा। तो ये सारा का सारा इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट किया, यानी ये तुम्हारा डायरेक्शन हुआ किसका, फ्लो करने का। ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो ये प्लेट बनेगा पॉजिटिव और ये प्लेट बनेगा हाईली निगेटिव, क्योंकि ये जब हाई पॉजिटिव वैल्यू होगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा, इतना इसके पास प्रेशर है। जस्ट लाइक सपोज करो कि मैग्नेट का काम क्या होता है कि मैग्नेट को आप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ
तो आपके पास कोई कपड़ा होगा, बचपन में आपने ट्राई किया होगा, कपड़े के ऊपर एक मैग्नेट लगाओ, एक मैग्नेट पीछे की साइड लगाओ, और आप जब मूव करोगे तो दोनों मूव करता है, क्योंकि बीच में आपने एक कपड़े को लगा रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। सेम कंडीशन होगा, जब इसकी फील्ड हाई होगी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, तो ये नीचे से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लेके जाना शुरू कर देगा, और इसके पास भी क्या बचेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके भी क्या बचेंगे, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बचेगा, बट अब तो अभी तो कुछ काम करेगा नहीं। बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ है कैपेसिटर। हम बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। तो हुआ क्या बेसिक, यहाँ पे एक मेटल, एक और मेटल, दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐड किया, और इस तरह से कुछ चीज़ें काम की। अभी कैपेसिटर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर हम बात करते हैं, मैंने ही बोला था कि मॉसफेट एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जहां दो चीज़ें होती हैं, एक हम करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस, एक हम करते हैं ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आता है मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो जब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की, तो आप ये देखो कि ये मेटल, ये क्या है, मेटल, यहाँ क्या है, मेटल, एक सेकेंड, ये क्या है, मेटल, ये क्या है आपका प्लेट पूरा मेटल, ये क्या, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बेसिक, ऑक्साइड इज एन अ लेयर ऑफ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है ये बेसिक क्या होता है, हाईली इंसुलेटर होता है। हाई इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया बेसिक, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.1 से लेकर के 0.8 से लेकर के 10 नैनोमीटर, इतनी थिकनेस होती है 0.8 से लेकर के 10 नैनोमीटर का। तो ये बेसिक हो गया क्या आपका, ऑक्साइड यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम तो ये भी कर रहा है आपका, इंसुलेटर का काम तो आपका डाइलेक्ट्रिक भी कर रहा है, ये भी एक इंसुलेटर है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं नाउ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है बेसिक, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, ये भी तो अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, ये भी बिहेव तो करता है एज एन कंडक्टर, एज एन कंडक्टर, नॉट अ गुड लाइक अगर बात करता हूँ तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसकी तरह बिहेव नहीं करता है, बट ये भी तो एक अलाउ करता है करंट को। पूरा सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे हैं, चाहे पीएन जंक्शन डायोड पढ़े, वहाँ भी फ्लो कर रहा है करंट, बल्कि ये है कि पूरा नहीं करेगा, कुछ डोपिंग करना पड़ेगा मुझे, कि अगर पी चैनल में अगर मैं पी ले रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ एंड को भी इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण चैनल फॉर्म होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो सेमीकंडक्टर का भी ये पार्ट हो गया। तो हो क्या रहा है बेसिक, मेटल ऑक्साइड, यानी अब आप उस टर्म को मत देखो, आप ये सोचो मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब डाइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर इज आल्सो एन अ मिक्स ऑफ मेटल। ये प्योर मेटल है, बट ये प्योर मेटल नहीं है, बट इट इज आल्सो अ कंडक्टर। तो ये क्या हुआ, मॉस का मतलब क्या हुआ बेसिक, इट इज आल्सो एक्ट एज एन कैपेसिटर, इट इज आल्सो एक्ट एज एन कैपेसिटर। सो ड्यू टू दैट रीजन, अब मैं इसे इरेज कर दूं, ओके आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ड्यू टू दैट रीजन, ठीक है, मॉस, ड्यू टू दैट रीजन कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी मेटल, मेटल हो गया यानी कंडक्टर हो गया, ऑक्साइड यानी इंसुलेटर हो गया, ठीक है, और इस ऑक्साइड मेटल भी हो गया आपका, ऑक्साइड हो गया इंसुलेटर, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मेटल बट नॉट अ प्योर मेटल, बट 80% में अगर बोलूँ कि ये कंडक्टर है तो ये भी तो एक प्रकार का मेटल हो गया। यानी बिहेवियर कैसा हुआ, जस्ट लाइक अगर बोलूँ तो सिमिलर एज एन कैपेसिटर, सिमिलर एज एन कैपेसिटर, बट ये डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर हुआ जिसे बोलेंगे मॉस कैपेसिटर। This is a concept of MOS capacitor. This is the basic concept of a MOS capacitor. इसीलिए हम MOSFET को पढ़ने से पहले कोशिश करते हैं कि हम MOS capacitor को समझ जाएं, क्योंकि MOS capacitor is a fundamental root of the MOSFET. This is a fundamental concept of a MOSFET. So MOSFET पढ़ने से पहले इसीलिए हम MOS को समझते हैं कि अगर MOS के एप्लीकेशन को समझ जाए उसके बाद, ताकि और मज़ा आएगा चीज़ों को पढ़ने के लिए। आई होप कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अभी तो मैंने बस कुछ शुरू ही नहीं किया, अभी मॉसफेट तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो मॉसफेट के कम से कम अगर मैं इस लेवल पे अगर डिस्कशन करूँ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कम से कम 10 से 15 वीडियो बन जाएंगे केवल मॉसफेट के, जो कि जिसमें कंप्लीट हो जाएंगे 10 से 15 लेक्चर, ठीक है।
बाकी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा चीज़ें कि कैसे आप रिस्पॉन्स करते हो मुझे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ 1-2 वीडियो और शूट करूँगा, फिर आप कहीं और जाओगे वीडियो देखने के लिए, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। बट कोई नहीं, एनीवे आप लोग जैसा रिस्पॉन्स दोगे कमेंट करना, बल्कि 10 लोग ही कमेंट करोगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें मैंने बताई, क्या आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अगर 10 लोग का भी आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली शूट करूँगा, ठीक है। तो ये था मॉस कैपेसिटर के बारे में, आपको बेसिक्स मैंने सेमीकंडक्टर बताया, बेसिक आपको डायोड का वर्किंग बताया। उसके बाद मैंने आपको कैपेसिटर का बहुत अच्छे से समझाया कि कैपेसिटर एक्चुअल होता क्या है। फिर मैंने आपको कंक्लूड किया एट द एंड ऑफ द मॉस कैपेसिटर कि दिस डायग्राम इज जस्ट द MOSFET इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द मॉस कैपेसिटर. So I hope you will enjoy this video. So I'll see you in the next video. Thank you very much. Thanks for watching this video. Thank you.